रमेश पोखरियाल जी। देश के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले पर गलत तरीके का कमेंट करता है जी। उसके पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। भाई देश के अंदर ब्रह्मा जी के मंदिर क्यों नहीं है? जी। देश के अंदर सरस्वती के मंदिर क्यों नहीं है? सरस्वती जी को कहा जाता है कि ये ज्ञान की देवी है, लेकिन जब सरस्वती जी का आप इतिहास कहीं देखते हैं जहाँ इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है तो उसमें कहाँ उन्होंने शिक्षा के नाम पर कौन सा बयान दिया है और शिक्षा के नाम पर उन्होंने इस देश को क्या दिया? जी बताओ। इंस्पेक्टर साहब एक मुकदमा लिखा है आपने निर्देश सिंह के नाम पर कोई धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए। और वो सरस्वती जिसके बाप ने ब्रह्मा ने अपनी बेटी का बलात्कार किया उसको हम पूछ करके माता कहते हैं और उसका कोई सोशल मीडिया के माध्यम से हमें वीडियो प्राप्त हुआ था। इसमें एक महिला हिंदू देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है। इस संबंध में थाना मझौला पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया एवं आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने जो वीडियो शुरू होने से पहले जो एक वीडियो देखी है, उस वीडियो में जो पुलिसकर्मी हैं वो सीओ सिविल लाइंस मुरादाबाद हैं, तिवारी जी, आशुतोष तिवारी जी। वो जिस महिला के बारे में बात कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, वो है बहुजन समाज की शेरनी माता सावित्रीबाई महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा दीदी निर्देश सिंह। SHO मझौला बात कर रहे हैं? जी बताओ। विजेंद्र भारतीय बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम सेना दिल्ली से। जी बताओ। इंस्पेक्टर साहब एक मुकदमा लिखा है आपने निर्देश सिंह के नाम पर कोई धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए। निर्देश सिंह। हाँ लिखा हुआ है। क्या धारा लगाई है इसमें? तो ये जो मुकदमा लिखा गया है इसमें बयान तो आपने भी देखा होगा जो किस तरीके का चल रहा था। वहाँ पर एक तर्क वितर्क हो रहे थे शायद कहीं पर। अभी भाई साहब विवेचना चल रही है। नहीं इंस्पेक्टर साहब बात आपकी नहीं ट्वीट वो ट्वीट नहीं है। चार लोग अगर एक जगह खड़े हो जाते हैं और जब वो बातचीत करते हैं तो वो ट्वीट नहीं होता। ट्वीट होता है जो पर्सनली हम अपने अकाउंट से बोलते हैं या किसी बाइट या किसी मीडिया के माध्यम से करते हैं, वो ट्वीट होता है। अब चार व्यक्ति खड़े होकर के कहीं पर अगर बातचीत करने लगे, बेशक उसमें चाहे कोई दूसरे समुदाय का हो या आपस में भी कोई बातचीत करता है तो वो ट्वीट भी नहीं है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, किसी महिला के नाम पर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो जो भी जांच करने वाले लोग हैं उसमें जांच को सही करवाइए। देखिए ये सामाजिक मामला है। सत्ता में बैठे हुए लोग अगर किसी तरीके से दबाव डाल करके किसी के ऊपर अगर ऐसे गलत मुकदमा लिखवा देंगे तो समाज के अंदर आक्रोश पैदा हो जाएगा, तब पुलिस के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सरस्वती को ज्ञान की देवी कैसे कह दिया आपने? सरस्वती ज्ञान की देवी कैसे? कितने स्कूल चलाए सरस्वती ने? कितनी लड़कियों को पढ़ाया सरस्वती ने? कितने स्कूलों की स्थापना भारत में की सरस्वती ने? कितने देश के अंदर लोगों को शिक्षित किया सरस्वती ने? एक भी नहीं। मुझे बताइए कितना किया? तो कैसे ज्ञान की देवी सरस्वती हुई? माता सावित्रीबाई फूले ने इस देश के अंदर 1848 में पहला स्कूल खोला और 71 स्कूल खोले भारत के अंदर। आप उनका नाम लेते हुए अछूत समझते हैं और सरस्वती को ज्ञान की देवी बताते हैं। और सरस्वती की बात कर रहे हैं आप। केवल और केवल सावित्रीबाई फूले ने इस भारत के अंदर लोगों से कीचड़ खाया, लोगों ने उनकी इज्जत पे भी हाथ डाला। वो तिलकधारी थे, तिलकधारी थे जो कहते थे कि औरतें नहीं पढ़ेंगी, हमारी हिम्मत कैसे और ये स्कूलों में घुसने की और स्कूलों में ले जाने की। और आप कह रहे सरस्वती, अरे कौन सी सरस्वती? मुझे तो आज तक किसी सरस्वती का मैंने कहीं उल्लेख नहीं पढ़ा। पूरा इतिहास पढ़ी। और वो सरस्वती जिसके बाप ने ब्रह्मा ने अपनी बेटी का बलात्कार किया उसको हम पूछ करके माता कहते हैं और उसका कोई योगदान भी नहीं भारत के हित में। आप मुझे बताइए, एक बेटी जिसके लिए आपको लड़ना चाहिए केवल देवी बता दी आपने, बात खत्म कर दी। अभी आपने समता आवाज टीवी पर कुछ दिन पहले एक वीडियो उनकी देखी होगी, जिस वीडियो में वो कुछ सवाल एक ब्राह्मण जो प्रवक्ता है उससे पूछ रही थी और उसको ये ताकीदें भी कस रही थी। अभी आपने जो वीडियो शुरू होने से पहले जो एक वीडियो देखी है, उस वीडियो में जो पुलिसकर्मी हैं वो सीओ सिविल लाइंस मुरादाबाद हैं, तिवारी जी, आशुतोष तिवारी जी। वो जिस महिला के बारे में बात कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, वो है बहुजन समाज की शेरनी माता सावित्रीबाई महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा दीदी निर्देश सिंह। उन्होंने अभी आपने समता आवाज टीवी पर कुछ दिन पहले एक वीडियो उनकी देखी होगी, जिस वीडियो में
वो कुछ सवाल एक ब्राह्मण जो प्रवक्ता है उससे पूछ रही थी और उसको ये ताकीदें भी कस रही थी कि जब तुम हमारे बहुजन समाज के कार्यक्रम में आकर जो बयानबाजी करते हो उस बयानबाजी को आप स्वर्ण समाज में भी जाकर दिया करो, क्योंकि हमारे ऊपर वही समाज अत्याचार करता है, उनको आप समझाया करो। तो वहाँ पर एक मामला अटका और दीदी निर्देश ने कहा कि सरस्वती ज्ञान की देवी कैसे, उसने कहाँ ज्ञान के स्कूल खोले और किस महिलाओं को या किन महिलाओं को शिक्षा देने में उनका योगदान था। भारती जी, दीदी निर्देश पर मुरादाबाद में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इस मामले में आपका क्या कहना है और भीमसेना का क्या रुख रहेगा इसमें? एफआईआर होना हम लोगों के लिए एक गौरव का काम है जी। संघर्ष करने वाले व्यक्ति, बहुजन समाज से निकलने वाले भाई और बहनें अगर इस तरीके की एफआईआरों से डरेंगे तो हम लोग क्षेत्र में और सड़कों पर काम नहीं कर पाएंगे जी। सबसे पहले तो मैं साधुवाद करता हूं निर्देश जी का, बड़े ही निर्भीकता के साथ में उन्होंने अपनी बात रखी है और बात ही नहीं रखी, उन्होंने सच्चाई कही है जी। जो आपके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है वही तो कहा गया है। जी। महाराष्ट्र का राज्यपाल रमेश पोखरियाल जी। देश के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले पर गलत तरीके का कमेंट करता है, जी। उसके पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देश की एक बहुजन महिला निर्देश जी देश के अंदर जो धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं या लिखे हुए हैं उनके ऊपर जो सच्चाई लिखी गई है और जो देश की आवाम को उनसे वंचित किया गया है उन्होंने आज वो उजागर कर दी तो उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाता है। भाई ये तो इस सरकार का नियम है, जो भी हिंदू प्रवृत्ति के खिलाफ, हिंदू समाज के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ सही कहेगा या सही बोलेगा या सही लिखेगा उसके ऊपर तो मुकदमा दर्ज होना है। चलिए, हिंदू मैथोलॉजी तो एक अलग विषय है, लेकिन अंधविश्वास और पाखंड के ऊपर बोलने पर भी अगर सरकार प्रतिबंध लगाए तो ये तो कुछ समझ में नहीं आता है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे मनोज जी, देखिए ये जो धर्म ग्रंथ है ये धर्म ग्रंथ हिंदू समाज में जन्मे उस समय के पूर्वजों के द्वारा लिखे गए हैं जिन्हें ये अपना पूर्वज मानते हैं, सनातन धर्म और सनातन धर्म जिसे ये वैदिक धर्म कहते हैं। भाई जो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं वो कल्पना के आधार पर हैं, सारी चीज़ें कल्पना के आधार पर हैं। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर एक सवाल हम अपने देश की मैं दर्शकों से अगर मैं करूं, भाई देश के अंदर ब्रह्मा जी के मंदिर क्यों नहीं है जी? देश के अंदर सरस्वती के मंदिर क्यों नहीं है? सरस्वती जी को कहा जाता है कि ये ज्ञान की देवी है, लेकिन जब सरस्वती जी का आप इतिहास कहीं देखते हैं जहाँ इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है तो उसमें कहाँ उन्होंने शिक्षा के नाम पर कौन सा बयान दिया है और शिक्षा के नाम पर उन्होंने इस देश को क्या दिया? आप गलत बयान दे रहे हैं, भावनाएं आहत हो जाएंगी, आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। देखिए बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो संवैधानिक बोल रहा हूँ जी। मैं आवेश में आकर के कोई बयान नहीं देता, जो ग्रंथ में लिखा गया है मैं वही मैं कह रहा हूँ जी। भारत के तमाम स्कूलों में सरस्वती जी की मूर्ति लगी होती है जी। उनकी फ़ोटो लगी होती है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, चलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदू समाज में सभी उन बुद्धिजीवी लोगों से पूछता हूँ कि सरस्वती जी ने इस देश की आवाम के लिए, इस देश के लोगों के लिए, देशवासियों के लिए तब से लेकर कर आज तक शिक्षा के नाम पर क्या दिया है और क्या किया है? ये मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से है। अगर मेरे सवाल का जवाब अगर वो गलत तरीके से देना चाहते हैं या मेरे सवाल को अगर वो गलत समझने से उसको प्रतीत करते हैं तो वो उनकी मंशा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि देश के अंदर शिक्षा की अग्रदूत कही जाने वाली माँ सरस्वती जी ने देश की शिक्षा पर क्या किया? बड़ा सवाल है। केवल ये मैं पूछना चाहता हूँ, उन मिठासीन जितने बड़े बड़े मठों के अंदर बैठे हुए शंकराचार्य हैं या और बड़े बड़े विद्वान हैं, देखिए सभी अपने अपने नाम पर काम कर रहे हैं, मैं किसी की आस्था को नहीं ठेस पहुंचा रहा, लेकिन मैं एक सवाल उनसे पूछ रहा हूं कि जो सरस्वती जी की बातें होती है, सरस्वती जी के बारे में बस इतना बताया जाए कि सरस्वती जी का शिक्षा के नाम पर क्या योगदान रहा, तो वो योगदान आएगा शून्य, क्योंकि अगर योगदान है तो वो ग्रंथों में लिखा गया होता।
हम लोगों ने भी किताबें पढ़ी हैं, हम लोग भी स्कूल कॉलेज से पढ़ करके आए हैं, हम लोगों ने भी देखा है कि हाँ स्कूल में सरस्वती जी के बारे उनके में हाथ में तो किताब नहीं, उनके हाथ में तो गिटार दिखाया जाता है, सितार दिखाया जाता है। बिल्कुल। वो तो संगीत की देवी हो सकती है। मैं वही कह रहा हूँ, जी। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा से तो उनका कोई रोल ही नहीं रहा, दूर दूर तक का नाता नहीं है। जिनका शिक्षा से कोई नाता नहीं है और उनको और आज हम देश को गलत बताने का काम कर रहे हैं, गलत पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस पर अगर आज हमारे लोग सवाल उठा रहे हैं या सच्चाई बयान दे रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। भाई यही तो तानाशाही है, यही तो जंगल राज है कि जो सही बोलता है उसको जेल में भेजो, जो झूठ बोलता है उसके गले में माला डालकर उसका सम्मान करो। तो देश की सरकारें यही कर रही हैं। आज नोएडा जैसे एरिया में जो पॉश एरिया है, एक व्यक्ति श्रीकांत त्यागी महिला का अपमान करता है, अपमान करके उसके साथ बदतमीजी करता है, पुलिस इसके ऊपर चलो केस भी दर्ज करती है, 4-5 दिन बाद उसको अरेस्ट भी कर लेती है। लेकिन ये तो देखो उसको सुरक्षा कैसे मिली, उसको इतनी पावर कैसे मिली, उसकी गाड़ियों पर विधायक कैसे मिला हुआ है, उसने इतनी ताकत कैसे आ गई कि वो सोसाइटी के सभी लोगों को दबा रहा है। उसके बावजूद मैं आपकी बात काटूंगा, स्त्री आपकी माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, उसकी आप इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती करेंगे और उसके बावजूद समाज उस गालीबाज नेता का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतर रहा है, स्वर्ण समाज। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए यही चीज़ें ये सत्ता के द्वारा निर्धारित किए गए लोग हैं जी। कि आप समाज में जाओ, समाज में जाकर के इस तरीके के बयानबाजी करिए। ऐसा ही केस कभी नुपुर शर्मा के नाम पे भी आया था, जिसने पूरे देश में आग लगा दी। ऐसा माहौल देश के अंदर क्रिएट कर दिया कि देश आज भी उस बयान की वजह से आग में जूझ रहा है। सैकड़ों लोग, हजारों लोग, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि भाजपा की वो नेता है, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव करती आई हैं, उसको स्पोक पर्सन रही हैं। प्रोफेसर को रातों रात उठा लिया जाता है। उनको पूरी तरीके से संरक्षण दिया जाता है। लेकिन जब इसी तरीके के बयान, सच्चाई वाले बयान, सच से भरे हुए बयान, कोई ऐसी समाज का साधारण व्यक्ति हो, कोई अध्यापक हो, कोई टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो, या समाज से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, चाहे उसमें दिल्ली के प्रोफेसर हों, चाहे उसमें आपके लखनऊ के प्रोफेसर हों, चाहे आपकी मुरादाबाद की आपकी निर्देश जी हों, चाहे मैं आपके सामने बैठा विजेंद्र भारतीय हूँ, कोई भी हो, सच्चाई बोलेगा उसके ऊपर केस दर्ज होगा। झूठ बोलेगा, अफवाह फैलाएगा, देश के अंदर दंगा कराएगा, देश के अंदर दो समुदायों को लड़ाने वाले बयान देगा, उसका सम्मान होगा, उसके गले में माला डाली जाएंगी, उसको पुलिस सुरक्षा मिलेगी, उसको सांसद, विधायक या मंत्री बनाया जाएगा। क्या मुंह पर टेप लगा के बैठ जाए दूसरे लोगों की तरह? देश के अंदर जो चल रहा है ये बिल्कुल गलत है। देश एक लोकतांत्रिक देश है। भारत की पहचान पूरी दुनिया में है, लेकिन आज इस पहचान को पूरी तरीके से धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं देश की आवाम से 130 करोड़ 135 करोड़ जो भी हमारी जनसंख्या है, मैं सभी देशवासियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा, आप लोगों से अपील भी करूंगा, इस सरकार को, इस पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करें, वरना आपके अधिकार नहीं रहेंगे। आपको अपने अधिकार के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, न्याय मांगने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप न्याय मांगेंगे तो आप जेल भी जाएंगे, आपका इनकाउंटर भी किया जाएगा, आपके ऊपर रासुका भी लगेगी, आपके ऊपर गुंडा एक्ट भी होगी, और देश का कोई भी पॉलिटिशियन अगर आपके साथ खड़ा होगा तो उसके पीछे ईडी लगेगी। अच्छा भारती जी, आपको नहीं लगता कि अगर कोई बहुजन समाज का पुरुष आवाज़ उठाता तो अलग बात है, लेकिन एक महिला इनको कैसे चुनौती दे सकती है, इनके धर्म शास्त्रों को कैसे चुनौती दे सकती है, इनकी राजनीति को या इनके संसाधनों को कैसे चुनौती दे सकती है, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। नहीं, बिल्कुल उठता है। आज बहुजन समाज ने असंख्य लाखों ऐसी जुझारू और क्रांतिकारी भीम शेरनियों को जन्म दिया हुआ है, और ये जन्म बाबा साहब को पढ़ करके, माँ सावित्रीबाई को पढ़ करके, उनके त्याग और बलिदान को ध्यान में रखते हुए इन सभी महिलाओं का, भीम शेरनियों का जन्म हुआ है, जो ये सभी भी मेरे समाज की बहन बेटियां हैं। हो सकता है कुछ मुझसे बड़ी हों, मैं उनके क्रांतिकारी विचारों का सदैव फैन रहा हूं, और मैं उनको आश्वस्त कर दूं कि आपके साथ आपका भाई विजेंद्र भारतीय सदैव खड़ा है।
पूरी भीम सेना टीम खड़ी है। जहाँ भी जब कभी भी आपको आधी रात भी अगर कहीं किसी भी तरीके से हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके लिए तैयार हैं, साथ हैं। बेधड़क और निडर होकर के जो कार्य है उसको करते रहें। आज तो इतने सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं। बाबा साहब ने तो अकेले संघर्ष किया था, ज्योतिबा फूले जी ने अकेले संघर्ष किया था, माँ सावित्री भाई ने अकेले बच्चों को पढ़ाने का कार्य बीड़ा उठाया था। उस समय तो वो अकेले थे, आज तो फिर भी इतने सारे लोग हैं। डरने की बात नहीं है, निडरता के साथ अपना काम करते रहें। पूरा देश आपके साथ है, पूरा समाज आपके साथ है। आप अकेले लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई को पूरा देश देख रहा है। मैं तमाम सभी बहन बेटियों को कहना चाहता हूँ कि जहाँ से भी आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ को मुखरता के साथ और प्रमुखता के साथ उठाते रहें। अंधविश्वास और पाखंड पर प्रहार ज़रूर करते रहें, क्योंकि यही आपको वो आज़ादी और आपको सही मिशन पर चलने का, आने वाली नस्ल को सही रास्ता देने का काम करेगा। पाखंड और अंधविश्वास, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक जाति या धर्म में है, किसी भी धर्म में है उसका सदैव विरोध करें, क्योंकि वो विरोध के ही लायक है। वो हमें अंधभक्त बनाने का काम करता है, वो हमें कट्टर बनाने का काम करता है। और ऐसी कट्टरता और ऐसी अंधभक्ता इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर जब महिलाओं की बातें चल रही हैं तो मैं बता दूं, उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं बहुजन समाज की वो महिलाएं जो महापुरुषों के मिशन को लेकर चल रही हैं। जैसे गाजियाबाद की शकुन बौद्ध हैं, लक्ष्मी बौद्ध हैं, ममता राक्षस हैं, ममता अम्बेडकर हैं, भीमपुत्री ममता अम्बेडकर। दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो पूनम अम्बेडकर हैं, रजनी बौद्ध हैं, प्रोफेसर रितु हैं, उन्हीं में दीदी निर्देश का भी नाम आता है, प्रोफेसर इंदु चौधरी हैं। इस तरह की वो तमाम महिलाएं हैं जो दिन रात बहुजन समाज के अंदर महिला सशक्तिकरण की बातें कर रही हैं और अंधविश्वास पाखंड को दूर करने के लिए समाज में निरंतर काम भी कर रही हैं। कब तक इस तरह के लोग दीदी निर्देश, शकुन बौद्ध, ममता राक्षस, ममता अम्बेडकर ऐसी महिलाओं पर FIR दर्ज कराते रहेंगे, इनकी बातों से आहत होते रहेंगे? तो समय आ गया है, 21वीं सदी की शुरुआत, लगभग एक क्वार्टर हम खेल चुके हैं 21वीं सदी का। और कहा जाता है कि 21वीं सदी जो है दलितों की है। अभी आप देखें कि 20 वर्ष हुए 21वीं सदी के, अभी से इन लोगों के पेट में मरोड़े उठ रही हैं। अभी तो पूरा 21वीं जो सदी है वो ख़त्म होनी बाकी है, 78 साल बाकी है। तो आप इंतजार कीजिए कि भीम शेरनियों के बाद जब इनकी जो आने वाली नस्लें आएंगी, तब इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद का क्या हाल होने वाला है। बने रहे समता आवाज़ TV के साथ। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? दीदी निर्देश के ऊपर जो FIR दर्ज हुई है, उसमें आप लोग कितना उनके साथ मिलकर खड़े हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जब भी आपके पास कॉल आए आंदोलन के लिए, ज़रूर वहाँ पहुँचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।